नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी हर तरफ से घिर चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसकी बहुत सी वजह हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और हाँ, ये वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि एनडीए के 4 दल अब इंडिया में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिन 4 दलों ने एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को माला पहनाई थी, अब वही 4 दल मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में मोदी को टोपी पहनाने की कसम खा चुके हैं। दरअसल एनडीए के सामने इंडिया बहुत सावधानी से अपनी छवि बना रहा है। एनडीए में दल और नेता चाहे जो हो, लेकिन भाषण सिर्फ मोदी देंगे, माला सिर्फ वही पहनेंगे और बाकी सबको सिर्फ ताली बजाना होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सभी दलों को बोलने और अपने विचार रखने की आजादी है। यह भी तय हो चुका है कि 2024 में एनडीए से इंडिया का मुकाबला होगा। तमाम सर्वे दावा कर रहे हैं कि यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर भी जारी है। पिछली बैठक कर्नाटक में हुई थी और अब अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक ने तो पहले ही बीजेपी की हालत टाइट कर रखी है। बीजेपी इस उधेड़बुन में है कि कैसे इस बैठक के प्रभाव को कम किया जाए। अब इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में कुछ और राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 दल विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द ही वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इस दावे के बाद बीजेपी की क्या हालत होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, कांग्रेस और इंडिया में शामिल तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि नेतृत्व हम सब मिलकर करेंगे। अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि यही इंडिया की ताकत बन रहा है, क्योंकि इसमें शामिल लगभग सभी दल बड़प्पन दिखा रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। उधर नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि उन्हें पीएम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरुआत से नीतीश यही दावा कर रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि हम मुंबई में अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के इस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं इसी दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं। उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं। तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। अब कुछ राजनीति के जानकार इसे बीजेपी के बयान पर पलटवार भी मान रहे हैं। दरअसल हाल में बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब नीतीश का ये बयान और बड़प्पन भी नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा है। ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ करने के बजाय वो मोदी को हराने की होड़ में शामिल है। अब इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस सभी दलों को साथ लाने में सफल हो रही है, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। एक तो खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, दूसरा उनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा और तीसरा उनकी स्पष्टवादिता। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके चुनाव ने मोदी के परिवारवाद वाले जुमले को धराशायी कर दिया है। उल्टा मोदी का ये हमला अब उन पर ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि खड़गे कहते हैं कि मोदी उन्हें इसलिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वो दलित हैं। खड़गे की ये क्षमता इंडिया को मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को भी कांग्रेस साधने में कामयाब हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी दोनों को चौतरफा घेर दिया है। तेजी से मजबूत होती राहुल गांधी की छवि। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी शुरू होने वाली है। राहुल सीधे तौर पर मोदी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। मोदी और उनकी टोली राहुल के एक वार की काट ढूंढ नहीं पाते हैं, तब तक राहुल दूसरा वार कर देते हैं। बीजेपी इसी में उलझी हुई है कि राहुल की रफ्तार को कैसे कम करे। इन सब आधार पर देखा जाए तो बीजेपी की हालत खस्ता है। लेकिन बीजेपी बस इसी आधार पर कमजोर नहीं है,
बल्कि जिन दलों के आधार पर वो 2024 चुनाव जीतने का दम भर रही है, उनमें से कई अंदर ही अंदर बिखरते जा रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच का मनमुटाव बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। हाजीपुर सीट के लिए दोनों का प्यार मोदी की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि दोनों ही सीट छोड़ने को राजी नहीं है। इसलिए कब कौन बीजेपी का साथ छोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पशुपति पारस खुलकर कह चुकी हैं कि हमारे दिल तो नहीं मिल सकते। ये मोदी पर दबाव ही है कि 18 जुलाई को जब बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, उसी दिन शाम को बीजेपी को दिल्ली के अशोक होटल में आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी। बीजेपी ने दावा किया था कि उसके साथ 38 दल हैं, उसमें से भी 4 दल इंडिया के साथ आ सकते हैं, तो वो संख्या 34 हो जाएगी। एनडीए शामिल कई दल ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई साख ही नहीं है। कई ऐसे दल भी हैं जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। भाजपा को छोड़ दें तो बचे हुए सभी 37 दलों का पिछले लोकसभा चुनाव में वोट शेयर महज 7% बनता है। वहीं सीटों की अगर बात करें तो 2019 में इन 37 दलों के हिस्से में सिर्फ 29 सीटें आई। वहीं 37 सहयोगी दलों में से 9 दल तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। वहीं 16 दल ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। यानी 37 दलों में से 25 दलों का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इनके अलावा 7 दल ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा की एक ही सीट मिली है। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि दरअसल कुनबे में ज्यादा से ज्यादा दलों की संख्या को दिखाना बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया और 26 दलों को एक साथ जोड़ लिया, तो बीजेपी दबाव में आ गई। इसीलिए अपने कुनबे को बड़ा दिखाने के लिए तमाम छोटे छोटे दलों को भी न्योता दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे मोदी को कोई फायदा होगा? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें।